Hi everyone. So in this video I'm going to share last 20 days strategy for SBI Clerk prelims. You know SBI Clerk prelims will start from 22nd of February. So you have around 20 days left now. In this video I'll tell you whether you should focus on mains or not because prelims के लिए अभी बहुत कम टाइम बचा है राइट. एंड देन आई विल टेल यू हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती है परसेंटाइल इंप्रूव करने में, स्पीड इंप्रूव करने में, एक्यूरेसी इंप्रूव करने में. सी देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स जो बहुत प्रो है प्रीलिम्स में, उनको कोई नीड नहीं है, वो कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. बट जब हम बिगनर्स थे हमें भी प्रॉब्लम होती थी. तो ऐसे ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको अच्छा स्कोर करने में प्रॉब्लम होती है. तो दिस वीडियो इज़ फॉर देम. नेक्स्ट आई विल टेल यू हाउ मेनी मॉक्स यू शुड अटेम्प्ट. सी सबका अपना अपना होता है, आई नो दैट, लेकिन आपको ना एटलीस्ट इतने मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए टू इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी. तब जाके आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा. आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए उस दिन कि प्रीलिम्स तो मेरा हो गया, मुझे मेंस का पढ़ना है. तो उसके लिए आप कितने मॉक्स एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, सेक्शनल्स कितने अटेम्प्ट करने हैं, एंड ऑल्सो हाउ यू शुड एनालाइज योर मॉक्स. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एनालाइजिंग योर मॉक्स, आप मॉक्स बस अटेम्प्ट करे जा रहे हो, उन्हें एनालाइज नहीं कर रहे हो, अपनी वीकनेस पर काम नहीं कर रहे हो, तो आप देखना कि आपका स्कोर ना स्टक हो जाएगा एक जगह पर, और आपकी परसेंटाइल भी. तो वो इम्प्रूव करने के लिए ना यू शुड एनालाइज योर मॉक्स. सो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना प्लीज़. आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू वन फुल प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लिंक ऑफ एसबीआई क्लर्क इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वो अटेम्प्ट कर लेना. दैट इज़ एक्चुअल एग्जाम लेवल. आपको उसे अटेम्प्ट करके पता चल जाएगा आप कहाँ पर स्टैंड करते हो. प्लीज़ फोकस ऑन योर परसेंटाइल, नॉट ऑन योर मार्क्स. आपकी परसेंटाइल अगर 85 प्लस है तो दैट इज़ वेरी नाइस, एंड इफ़ इट इज़ बिलो 85 you have to work on your speed and accuracy. So please let me know your score in this SBI Clerk mock test of practice mock. ये practice mock का फ्री mock test का लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ से आप अटेम्प्ट कर लेना और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्कोर बताना. नाउ आई विल टेल यू हाउ आई इम्प्रूव्ड माई स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ बैंक एग्जाम्स. तो मैंने कैसे स्टार्ट करता और मैंने कैसे इम्प्रूव करा था. और अभी मोस्टली मॉक्स में, प्रीलिम्स मॉक्स में मेरे 90 प्लस परसेंटाइल आते हैं. तो कैसे वो इम्प्रूव हुआ आई विल टेल यू. तो मेरा एक ही सेक्शन वीक था जो है क्वांट में स्पीड में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी. मतलब मेरे मार्क्स आते थे 15, 16, 14 इस तरीके से मार्क्स आते थे क्वांट में. सो व्हाट आई डिड आई विल टेल यू. मैंने क्या करा कि ना प्रैक्टिस मॉक पर बहुत सारे क्विजेस मिलते हैं फ्री में, हर एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, प्रैक्टिस मॉक पर भी मिलते हैं. तो वहाँ से ना आप बहुत सारे क्विजेस प्रैक्टिस करो जो भी आपका वीक सेक्शन है. मतलब अगर आपके अभी जब भी आप मॉक्स एनालाइज कर रहे हो आपको पता चल रहा है कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के ना बहुत सारे क्विजेस प्रैक्टिस करो. पीडीएफ से मत प्रैक्टिस करना. वैसे पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, और भी आप यू विल गेट टेलीग्राम चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो. सो बेसिकली आपको बहुत सारे क्विजेस प्रैक्टिस करने ऑफ योर वीक सेक्शन. पीडीएफ से करोगे तो वो टाइमर के साथ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए क्विजेस प्रेफर करना कि क्विजेस से आप प्रैक्टिस कर रहे हो. अभी आपके पास 20 डेज़ है. इन 20 डेज़ में जो भी आपका वीक सेक्शन है उसके बहुत सारे क्विजेस प्रैक्टिस करना. आप एक बार स्टार्ट करोगे ना तो वो आपको गेम की तरह लगेगा. आप बैक टू बैक 10, 15, 20 क्विजेस प्रैक्टिस कर लोगे. एंड डायरेक्टली ना अगर आपके किसी सेक्शन में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो डायरेक्ट फुल मार्क्स पर मत जंप करो. सबसे पहले क्विजेस प्रैक्टिस करो, देन मिनी मॉक्स जो कि आपको प्रैक्टिस मॉक पर फ्री में मिलते हैं वो प्रैक्टिस करो, देन सेक्शनल्स, और लास्ट में फिर आप मॉक्स अटेम्प्ट करना. इस तरीके से आप अटेम्प्ट करना. या अभी फुल प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी प्रैक्टिस करो, बट क्विजेस और मिनी मॉक्स भी प्रैक्टिस करते रहो. दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी. तो ऐसे कर लो कि जो भी आपका वीक सेक्शन है उसके लिए ऐसे 1 आवर का टाइम निकाल लो, उसमें क्विज प्रैक्टिस करो, मिनी मॉक, सेक्शनल्स, ये तीनों चीज़. ठीक है. नेक्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 to 3 फुल प्रीलिम्स मॉक टेस्ट ऑफ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स. सी आप पीओ के एग्जाम्स में, पीओ प्रीलिम्स एग्जाम में कम अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जो क्लरिकल लेवल एग्जाम्स होते हैं ना प्रीलिम्स, उसमें आपको स्पीड की बहुत नीड होती है. तो उसके लिए वो स्पीड तभी इम्प्रूव होगी जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे. अगर आप दिन में 2 से 3 फुल प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आप सोचो कि आप दिन में 200-300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, और 20 डेज में आप 6000 अराउंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे. सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. तो प्लीज़ आप प्रीलिम्स के फुल मॉक टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस करना. ठीक है. और जो भी आपका वीक सेक्शन है, एज आई टोल्ड यू, कि क्विज, मिनी मॉक, सेक्शनल्स, ट्राई करना कि 1 से 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट आप अपने वीक सेक्शन के प्रैक्टिस करो जो भी आपका वीक सेक्शन है. इफ़ इट इज़ इंग्लिश के लिए तो आप बहुत अच्छे से उन्हें एनालाइज भी करना, अपनी मिस्टेक्स को. और जब आप डेली बेसिस पर इंग्लिश के इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना और अपनी मॉक्स को एनालाइज करोगे, तो आप वो गलतियाँ ना, आप वो मिस्टेक्स एक्चुअल एग्जाम में जाकर नहीं करोगे. इसलिए अभी उन्हें इम्प्रूव कर लो. अभी मिस्टेक हो रही है कोई बात नहीं,
टेक इट ईजी। अभी आप घर पर मॉक दे रहे हो, बट उनसे सीखो, अपनी गलतियों को ना देखो, एनालाइज करो और उसे फिर नेक्स्ट टाइम रिपीट मत करना। आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्विज मॉक, सेक्शनल मॉक्स, मिनी मॉक्स, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको एनालाइज अच्छे से करना। एनालाइज कैसे करोगे? देखो, प्रीलिम्स में आप 70-80% क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करते ही हो, राइट? बाकी के 20% क्वेश्चंस रह गए जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे, तो सबमिट करने के बाद आप उन्हें अटेम्प्ट करना। ऑल्सो चेक करना कि कौन से क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है, राइट? वहाँ पर ना आपको एवरेज टाइम भी दिखता है कि लोग कितना टाइम ले रहे हैं। तो आप ट्राई करना कि अगर आपको उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसी सेम पर्टिकुलर टॉपिक के आप बहुत सारे क्विजेस प्रैक्टिस करो। सो लाइक दैट वे प्लीज़ एनालाइज योर मॉक्स। इंग्लिश के मॉक्स में अपनी मिस्टेक्स अच्छे से एनालाइज करना। इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, जितनी भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो ना, उनको एक नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ। उससे होगा क्या कि जब आप लिख लोगे ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आप उसको रिपीट नहीं करोगे उस मिस्टेक को। सो इन दैट वे यू कैन एनालाइज योर मॉक्स। इंग्लिश के मिस्टेक्स को नोट कर लेना ताकि वो नेक्स्ट टाइम आप रिपीट ना करो। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब आप बहुत सारे मॉक्स प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तब आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, आपकी स्पीड अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगी। स्पीड के लिए तो एक रामबाण है कि क्विज अटेम्प्ट करो, उसके बाद मिनी मॉक्स अटेम्प्ट करो, उसके बाद सेक्शनल्स अटेम्प्ट करो, उसके बाद फुल मॉक्स अटेम्प्ट करो। बट नाउ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स बहुत पास है, तो आप फुल मॉक्स को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, उन्हें भी अटेम्प्ट करना, प्लस क्विज अटेम्प्ट करना जो भी आपका वीक सेक्शन है उसका। देखो, आप मेंस का भी मत पढ़ना, क्योंकि मेंस का आपको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के बाद काफ़ी टाइम मिलेगा, उसके बाद भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर अभी आपकी परसेंटाइल 85 बिलो है, आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस प्रीलिम्स ओनली, बिकॉज प्रीलिम्स ही पास है ना। जब प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी आप मेंस का एग्जाम दोगे। तो फोकस ऑन प्रीलिम्स राइट नाउ। अगर आप क्या कर सकते हो कि आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, ताकि आप करंट अफेयर्स के टच में रहो, बाद में एकदम से इतना लोड ना हो, और करंट अफेयर्स आपको 2-3 बार रिवाइज भी करने होते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो बचे हुए टाइम में आप करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो, बट मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग 2 to 3 फुल प्रीलिम्स मॉक टेस्ट ऑफ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। एंड क्विजेज बहुत सारे प्रैक्टिस करो अपने वीक सेक्शन के। ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस डेली बेसिस पर स्पीड मैथ्स प्लस डीआई प्लस पजल्स प्लस आरसी। मतलब ये 50% आपका एग्जाम यहीं से होता है। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इनको आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना, ये आपको बहुत एज देगा एग्जाम में। अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे, आपको स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम लगेगा, बट बाय टाइम यू विल इम्प्रूव। सो आई थिंक इफ़ यू विल इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन योर रूटीन, मतलब जितना भी टाइम बचा है उसमें अगर आप ये सब इंक्लूड करोगे, तो यू विल डेफिनेटली सी इम्प्रूवमेंट इन योर स्कोर, इन योर परसेंटाइल, इन योर एक्यूरेसी, इन योर स्पीड। सो प्लीज़ ट्राई टू include these things in your routine. So yeah, that's all about this video, guys. Thank you so much. Bye bye, take care.